चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने कितना कर लिया था? कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, है ना? चलो तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैंने होमवर्क से दिया था, ये करा तुमने? इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ये बताओ। अच्छा अच्छा, चलो ये वाला जिसने भी ट्राई नहीं किया है अभी वो ट्राई करना पहले। और जब अपना डाउट सेशन होगा ना, एक चैप्टर फिनिश होने के बाद एक क्लास हम डाउट की रख लिया करेंगे, उसमें मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा फिर, सही है? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है इन दो नंबर्स के बीच में। एक नंबर है 1/7, एक नंबर है 2/7। इन दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ना हमें इन दोनों नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर 1/7 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे। देखो ये आएगा, है ना? और ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा आपसे, हमने ये पहले कर रखा है क्योंकि हमको ये पता है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 1/7 को जब हम लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? 0.142857, और इसमें हम बार लगा देंगे। अब देखो, 2/7 को या तो कैलकुलेट कर लो या फिर 2/7 को ना इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें 1/7 की वैल्यू मिली है कितनी? 0.142857। इस पे बार लगा हुआ है। 0.2857। एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं जरा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं कुछ 2857 ये वैल्यू आई होगी, है ना? हाँ, बार लगा दिया, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो इन दो के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन दो के बीच में? देखो मैं बताता हूँ। एक नंबर है हमारे पास 0.142857, और एक दूसरा नंबर है 0.285714। तो देखो, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कोई भी एक ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो रिपीट ना कर रहा हो। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसके बीच में हम कोई सा भी एक नंबर लिख देते हैं। देखो, ये शुरू का तो ऐसे ही लिख देंगे हम, चाहे इसके शुरू में देख लो, इसके शुरू में क्या है? 0.14। इसके शुरू में क्या है? 0.28। तो क्या अगर मैं 0.15 लिखूंगा तो क्या इन दोनों के बीच में आएगा वो? अब इस 15 के लास्ट में जो मर्जी चाहे तुम वो डिजिट लगाते रहो, लेकिन ऐसे डिजिट लगाना है और कि वो रिपीट ना हो, आगे डैश 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 लगा देना है। जरूरी नहीं है तुम्हारा भी यही नंबर आए, तुम अपनी तरफ से कोई सा भी एक ऐसा नंबर लिख सकते हो जो इन दोनों नंबर्स के बीच में हो। समझ में आया? बस हमें क्या करना था, इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों ही नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा और इसका ये रहा। इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर लिख देंगे हम जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सही है?
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कैसे लिखेंगे? बस शुरू की 2 डिजिट तो ऐसे लिख देंगे जो इनके बीच में है, और बाकी का अपनी तरफ से कोई भी नंबर बना के लिख देंगे और लास्ट में डैश डैश लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ में आया इतना? ये कर लिया होगा होमवर्क से। इसका आंसर क्या आया होगा? 0.36। कैसा नंबर है ये? देखो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया तो कैसा नंबर है? रेशनल बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर है, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया होगा? हाँ सॉरी, 0.0909 आया होगा, है ना? 09। जरा मुझे ये बताओ, ये कैसा नंबर आया हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो कैसा हो जाएगा, रेशनल या इरेशनल? रेशनल। चलो इसको बताओ, ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 83, तो 33/8 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आया होगा? ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेटिंग है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल। ये कर लिया होगा। बताओ इसका आंसर क्या आया? 0.230769। इसके ऊपर बार आ रहा होगा क्योंकि ये इतना नंबर रिपीट हो रहा होगा। तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये बताओ, रेशनल इरेशनल? तो ये हो जाएगा रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अच्छा ये बताओ, ये आ रहा होगा 0.18 का बार, तो ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रेशनल नंबर, है ना? पहले लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा इसको जब करा होगा तो इसको करने के लिए हम 329 और ऐसे कर सकते हैं, 4 into 100 कर सकते हैं। तो केवल पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे 329 को। तो क्या आएगा ये? 4 to 8, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 to 8, 2 और 4 5 20। तो जब हमने इसको सोल्व करा तो ये आया 82.25। लेकिन अपोन में फिर 4 से तो हमने डिवाइड कर दिया, अपोन में क्या बचा? 100। तो 100 बचा तो नीचे 2 जीरो हैं, तो ये जो डेसिमल है वो इधर साइड 2 डिजिट के इधर साइड चला जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.8225। कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा? रेशनल। समझ में आया इतना? अब देखो ये वाला नंबर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो 1/7 की वैल्यू है वो दी हुई है 0.142857 इसका बार। तो हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो क्या 2/7 को इस तरह से लिखा जा सकता है क्या? 2 × 1/7। हम इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो 2, और इस 1/7 की हम वैल्यू ये वाली रख सकते हैं जो गिवन है, 0.142857। अब क्या करेंगे? 0.142857 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 की। क्या आ जाएगा? 7 2 14, कैरी 1, 5 2 10 और 1 11, 8 2 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8 और 2 1 2। क्या है आपने पास? ये 0 पॉइंट भी है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.285714। और इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो बार लगा देंगे। अरे समझ में आया 2/7 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही हमें क्या, देखो दोबारा के लिए 3/7 को देखो, 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1/7 लिख सकते हैं। अब 3 × 1/7 लिखा हमने, तो देखो 3 की जगह तो हमने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई। हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 1/7 की वैल्यू ये गिवन है हमें।
तो हमने क्वेश्चन से 1/7 की वैल्यू यहां पुट कर दी। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा। अब क्या करना है? बस अब 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर में कर देंगे, तो वो हम साइड में कर लेंगे। 0.142857 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो कितना आएगा? 7 3 21 का 1 कैरी 2, 5 3 15, 15 और 2 17 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 6 6 और 2 8, 4 3 12 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4। ये समझ में आया? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? रिपीट हो रही है? एक मिनट रुको, देखता हूँ। अब भी रिपीट हो रही है ना? आप बताओ मुझे, अब तो रिपीट नहीं हो रही? तो मैं तुम्हें सबको म्यूट कर रहा हूँ पहले। अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हम सब दिखा देना बस अगर क्लियर हो तो। अब तो रिपीट नहीं हो रही ना? चलो ठीक है। तो देखो, यहां से हम 3 की मल्टीप्लाई जैसी करी इसमें हमने, तो हमने क्या गेट मिला? हमें क्या मिला? 0.42857। इसके ऊपर बार लगा देंगे। समझ में आया? वैसे ही अगर हमें फाइंड करना होगा 4/7, 4/7 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 1/7। फिर से क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जो 7 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 142857। 142857। क्या ये आप कर सकते हो कैलकुलेट? इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो? वैसे ही 5/7 को जब कैलकुलेट करेंगे, उसको 5 इंटू 1/7 लिख देंगे और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से इसी नंबर में, और 6/7 को भी कुछ इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 की मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसकी मल्टीप्लाई करके बस सामने लिख देना है। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो? तो ये क्वेश्चन कर लिया था? कर लिया हो तो बताओ, तुम थम्स अप दिखा। चलो, कर लिया था, सभी ने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। उन्नति, कर लिया था तुमने ये क्वेश्चन? नहीं, नहीं किए थे? तो देखो, जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क से दिए हैं वो अगर नहीं करे हैं, तो जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, जो हम डाउट क्लास होगी उसमें सोल्व करेंगे। बस जब डाउट क्लास हो इस चैप्टर के बाद, मुझे याद दिला देना कि ये क्वेश्चंस रह गए थे। तब तक ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो मुझसे बता देना, मैं डाउट क्लास में करा दूंगा। सही है? मैंने केवल वो क्वेश्चन होमवर्क से दिए थे जिनका पैटर्न मैं क्लास में करा चुका हूं। मैंने इन सबका पैटर्न क्लास में करा दिया था, तो ये इजीली हो जाने चाहिए। अच्छा, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि ये 0.99 इस तरह से रिपीट हो रहा है और इसे हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है ना? पहले लिखते हैं, तो देखो लेट कर लेंगे हम। ये जो 0.99 है किसके बराबर है? x के। अब देखो 9 रिपीट हो रहा है ना, पॉइंट के बाद 9 रिपीट हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें दोनों तरफ? 10 से। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 0.9 का बार। और मैंने बताया था
कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो रहे हो जिनके ऊपर बार लगाओ उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से। तो इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। कितना हो जाएगा इधर? 10x। और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 0.999 में, तो देखो ये 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट डेसिमल पॉइंट पे इधर आ जाएगा, है ना। तो ये किस तरह से बन जाएगा? 9.999 इस तरीके से। अब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 9 प्लस 0.999। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो देखो 0.999 को हमने क्या ऐड करा है ऊपर? x। तो इस इतने टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिखते हैं। 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x। अब इस x को इधर लेकर के आएंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x इक्वल्स टू 9। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो 9 है वो इसके अपोन में आ जाएगा, 9/9। या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये 0.999 की वैल्यू 1 क्यों आ गई? क्योंकि हमें इसका आंसर भी लिखना है। सही है, राइट। क्लास में डिस्कस करना है, इसका आंसर लिखना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 0.999 इस तरह से रिपीट हो रहा है ये वेरी क्लोज है किसके? 1 के। 0.9999 इसके बाद क्या आता है? 1 ही तो आएगा। Hence 0.9 bar is very close to 1, so its value is 1। समझ में आया? ये जो 0.99 है ये 1 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब 1 के बिल्कुल पास है, इसलिए इसका आंसर क्या आया? 1 आया। समझ में आया यहां तक? चलो, ये तुम्हें होमवर्क से करना है। देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन है। बस तुम्हें डिवाइड करनी है। क्या? 1/17 दिया हुआ है तो बस 17 से डिवाइड करनी है 1। और ये देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो लगभग लगभग यहाँ पे 13 डिजिट आएंगे और 13 डिजिट के बाद नंबर रिपीट होने शुरू होंगे। क्या डिवाइड कर सकते हो? कर सकते हो तो ठीक है, ये होमवर्क से तुम्हें डिवाइड करना है। हाँ, तो ये होमवर्क से तुम्हें करना है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए मैथ का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और मुझे बताओ क्या है इसमें। देखो, इसमें बोला गया है कि एक रेशनल नंबर लेना है p/q, जहां p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो ये बताना है कि अगर हमें इसे टर्मिनेटिंग करना है, मतलब इसे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बनाना है, तो बताओ q जो है वो q कैसा एक्सपेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने एक बार लिया 3/5। देखो 3/5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 21/2। और एक तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने। पहले इन दो एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं जरा। 3/5 को जब हम सोल्व करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा? ये पॉइंट लगाएंगे 0, 5 6 पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। और कितना आया आंसर? अच्छा, इसको करेंगे तो मैं सीधा ऐसे लिख दूं 10.5 आएगा। कर लोगे तो 10.5 ही आएगा। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 21 को तो 2 1 2 1 नहीं जाएगा, 0 लगाया नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया
इधर 0 लगाया, ये डिवाइड करनी आती है नहीं, 10.5 पूरा टर्मिनेट हो गया। अब जरा एक नंबर मैं लेता हूं, चलो 10/3 ले लेता हूं। इसको हमने कर रखा है, तो इसको सोल्व करके क्या आता है, 0.3 का बार आता है, नहीं आता? अरे 0.3 का बार क्यों आएगा, 3.3 का बार आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे 3 से 10 को, तो 3 3 9, माइनस करेंगे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 3 9, और इस तरीके से 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है, और ये भी टर्मिनेटिंग है। अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे और बताओ, मैंने लिखा 26/10, बताओ क्या आएगा इसको सोल्व करके, 2.6। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। मुझे जरा ये बताओ कि टर्मिनेटिंग कब कब आ रहे थे डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे, जब नीचे या तो 5 था या 2 था, या इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा नंबर था 2 और 5 का मल्टीपल था, तब तब हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में कोई भी एक ऐसा नंबर लिया जो 2 और 5 से अलग है, तो उस कंडीशन में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन आने लगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताओ, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसी को तो क्यू बोलते हैं ना, है ना? तो बताओ ये क्यू कैसा होना चाहिए कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो, तो क्यू मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5। अगर देखो मैथ में कोई भी तुम्हें फ्रैक्शन दी हुई है और तुम्हें पता करनी है कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो केवल और केवल तुम्हें डिनोमिनेटर देखना है। जैसे मैं कुछ तुम्हें देता हूं, बताना है मुझे, देख करके केवल ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो कुछ नंबर्स लिखने स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने लिखा 18, मैंने लिख दिया ये 16, फिर ये पहला नंबर, दूसरा नंबर मैंने लिख दिया 18/25, तीसरा नंबर मैंने लिख दिया 18/30, चौथा नंबर मैंने लिख दिया 18/40। बताओ मुझे इनमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग देखने के लिए हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक है? डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है, 16। 16 को फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 16 के फैक्टर्स इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2, और 2 1 2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर। तो सारे के सारे नंबर्स 2 की पावर में आ रहे हैं, मतलब 2 का मल्टीपल है ये, इतना समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर केवल 2 और 5 की टर्म में है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इधर देखो ये 25 है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5, या फिर 5 का, यहां भी डिनोमिनेटर 5 की टर्म में, या तो 2 की टर्म में हो या 5 की टर्म में हो या दोनों की टर्म में हो, तभी वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग। वैसे ही क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने क्लास 8
पढ़ा हो तो ये। चलो इसको देखते हैं 30 को, जरा 30 के फैक्टर करते हैं। 30 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 से 15 टाइम में जाएगा, फिर 3 से 5 टाइम में जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम। इसके फैक्टर्स जो हो जाएंगे 30 के, वो कितने हो जाएंगे? तो देखो 2 और 5 से अलग एक नया नंबर और आ गया ना, 3। तो जैसे ही 2 और 5 से अलग कोई भी और नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। ये अब 18/40 है, तो पहले 40 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 से 20, 2 से 10, 2 5। तो 40 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो 2 कितने, 1 2 3, तो 2 की पावर तो 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में देखो जरा, केवल और केवल क्या है? 2 और 5 है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। अरे समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हम्म। चलो बहुत अच्छे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग। कोई भी 3 तुम्हें ऐसे नंबर लिख देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रियकरिंग हो। तो अपनी मर्जी से कोई भी जो भी नंबर तुम्हारे मन में आ रहे हो वो लिख देने, बस डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने, मतलब एक पॉइंट जरूर लगा देना है। तो मैं ऐसे लिख दूं 10100, और इस तरह से डैश लगा दूं। एक नंबर तो ये हो गया। जो भी तुम्हारे मन में आ रहे हो ना, वो नंबर लिख देना, बस कैसे होने चाहिए? वो रिपीटिंग नहीं होने चाहिए। और लास्ट में इस तरह से डैश डैश लगा दोगे। क्या लिख सकते हो ऐसे नंबर्स? इजी क्वेश्चन है। जैसे कोई दूसरा नंबर बताओ जरा मुझे, क्या लिख दूं मैं? एक पॉइंट भी लगाना है, ध्यान रखना, बीच में कहीं। तो 1 के बाद ही लगा दो। 101528792012, जो भी मन में आ रहा हो वो लिखते जाओ। बस लास्ट में डैश डैश लगा दो, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग। अरे सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसको देखते हैं। ये जरा मुझे करके दिखाओ। सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना पड़ेगा। 5/7 को करके दिखाओ मुझे, और 9/11 को मुझे करके दिखाओ जरा। डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करो। हो गया? बताओ 5/7 को क्या मिला?
इसके ऊपर बार लग रहा होगा क्योंकि इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 9/11 को सोल्व करके क्या मिला? 0 पॉइंट इस तरह से आ रहा होगा ना, 818181। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बताने, इरेशनल नंबर। तो 3 इरेशनल नंबर बताओ मुझे जरा, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, इसकी शुरू की 2 डिजिट देखो क्या है, 71। और इसकी शुरू की 2 डिजिट क्या है, 81। बस 71 और 81 के बीच में हमें कोई भी 3 डिजिट लिख देनी है। तो पहले नंबर के लिए मैं क्या बीच में 72 लिख दूं, और दूसरे नंबर के लिए क्या बीच में 73 लिख दूं, और तीसरे नंबर के लिए 74। लेकिन अभी ये रेशनल नंबर हैं, हमें इन्हें इरेशनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से बाद में नंबर इनके पीछे ऐड करने पड़ेंगे जो भी हमारे मन में आ रहे हैं। इधर भी ऐड कर दो और लास्ट में डैश डैश लगा दो, इधर भी ऐड कर दो। अरे समझ में आया? इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 करो। इन्हें बताना है देख के कि ये नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल नंबर है। जरा मुझे बताओ, √23 एक प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है? 23 एक प्राइम नंबर है या नहीं? और मैंने बोला था जो भी प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर लिखे होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो क्या 23 को मैं लिख दूं कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अच्छा, √225 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या ये? 25 का 25 बताओ मुझे, क्या 25 को ऐसे लिखा जा सकता है, 25/1 ऐसे लिखा जा सकता है? तो क्या ये P/Q की फॉर्म में हो गया? और P/Q की फॉर्म में हो गया तो इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। अरे समझ में आया? अरे हाँ, 15 का स्क्वायर है, तुमने 25 का क्यों बताया? 25 को तो 625 होता है ना। ये बताओ, 0.3796 ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है? नहीं, टर्मिनेटिंग दिख रहा है, पूरा पूरा कट गया। टर्मिनेटिंग है तो कैसा है ये, रेशनल इरेशनल? रेशनल। अब मुझे जरा ये बताओ, ये लिखा हुआ है 7.478478 और इस तरीके से डैश डैश लग रहे हैं। तो क्या ये तुम्हें 478 रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 478 का बार। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स। अब जरा ये वाला नंबर बताओ मुझे, ये वाला नंबर कैसा है? एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लास्ट में डैश डैश लगे हुए हैं। क्या ये नंबर रिपीटिंग है, क्या रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? नॉन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे केवल एक जीरो है, फिर 1 आ गया, फिर 2 जीरो, मतलब कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या लिख देंगे हम, कैसा नंबर है ये, इरेशनल। अरे समझ में आया? चलो, अब देखो एक्सरसाइज हो गई है ये वाली फिनिश। अगले एक्सरसाइज की तरफ। अब इजी इजी क्वेश्चन है सारे, अब कैलकुलेशन आती है मैथ की। चलो, अब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे रियल नंबर्स पर, मतलब कि अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल को करते हैं तो क्या होता है। देखो, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे पहला वाला नंबर दिया हुआ है 7/√5, दूसरा वाला दिया हुआ है 7/√5, तीसरा दिया हुआ है √2 + 21, और तीसरा नंबर दिया हुआ है π - 2।
और हमें बताने हैं कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो बात तुम्हें याद रखनी है कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर की या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या फिर प्लस कर दें या माइनस कर दें किसी भी इरेशनल नंबर को, किससे? रेशनल नंबर से। किसी भी इरेशनल नंबर को या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस कर दें, किसके साथ? किसी भी रेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा ही हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। ये बात याद रखोगे। अगर किसी भी इरेशनल नंबर को हम ऐड करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, हमेशा ही कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। इतनी बात समझ में आई? देखो, यहाँ पर अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 7 में। 7 तो हमारे पास रेशनल नंबर है और अंडर रूट 5 हमारे पास कैसा नंबर है? इरेशनल। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके नंबर आएगा वो कैसा आएगा? इरेशनल। या सिंपल सा एक तरीका ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अगर किसी भी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इरेशनल नंबर आ रहा है तो वो फाइनल आंसर भी उसका इरेशनल नंबर होगा। दूसरे वाले में देखो, क्या यहाँ पे हमें ये अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है? तो इसका फाइनल आंसर भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखो, ये ऐड हो रहा है, क्या ऐड में अंडर रूट 2 हमें एक इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है? तो यहां भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। मैंने पाई को बताया है तुम्हें, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इरेशनल नंबर से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर। अरे, यहां समझ में आया ये? करो इसको। एक मिनट, तुम इसको सोल्व करो, मैं आता हूँ।
हो गया सोल्व? चलो तो मैं कराता हूँ इसको, अब चेक करना सही है या नहीं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करके और प्लस का साइन लिखेंगे बीच में, जैसे लगा हुआ है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब देखो, जो भी अंडर रूट 2 वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे, जैसे अंडर रूट 2 एक तो इस वाली टर्म में है और एक इस वाली टर्म में, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 3 वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से दो तरीके मैं बताता हूं तुम्हें। एक तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो देखो ये दो टर्म्स लिखी हुई है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। एक तुमने कॉमन लेने का तरीका सुना होगा, कॉमन हम कैसे लेते हैं, दोनों ही टर्म में अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अंडर रूट 2 तो कॉमन आ गया, तो बचा गया यहाँ पर ओनली 2। फिर अब ये प्लस का साइन लगाएंगे हम, यहाँ से तो पूरा का पूरा अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे जो कोफिशियंट बचेगा वो बचेगा क्या, 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अंडर रूट 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट, समझ में आया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 अंडर रूट। चलो इतना सोल्व कर लिया, अब ये प्लस का साइन लगाएंगे हम। अब जरा मुझे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये अंडर रूट 3 तो दोनों में है ना कॉमन, तो अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आएगा। बस हम ये वाले जो नंबर है अंडर रूट 3 के साथ में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और बीच में लगा हुआ है माइनस का साइन, तो हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना जाएगा, 2, और अंडर रूट 3 ऐसे ही जाएगा। चाहे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 करेंगे, तो देखो दो टर्म में फिर से हम इसमें से अंडर रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 5, ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, या फिर इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अरे समझ में आया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करो जरा, मल्टीप्लाई करनी है।
चलो देखते हैं फिर। देखो मल्टीप्लाई करनी है 6√5 की, मल्टीप्लाई करनी है 2√5। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर के साथ करी जाएगी और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ। तो देखो 6 की मल्टीप्लाई तो मैं 2 में ऐसे ही कर सकता हूँ, और फिर क्या बचेगा, √5 इंटू √5, तो 6 2 जा 12। अब देखो जैसे ही √5 की मल्टीप्लाई हम √5 में कर रहे हैं ना, तो देखो हम इन पर एक ही अंडर रूट लगा सकते हैं इस तरह से, √5 इंटू 5। ये दोनों नंबर अंडर रूट के अंदर है ना, तो हम इनको एक सिंगल अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25। और 25 किसका होता है, 5। अगर देखो कुछ इस तरह से होता, √6 मल्टीप्लाई √3, तो हम इसको दोनों ही अंडर रूट में है तो इन दोनों को एक सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आया? अंडर रूट वाले नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो √5 इंटू √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा 25, और √25 कितना होता है हमारे पास 5, तो 12 5 से कितना होता है 60। चलो अगला क्वेश्चन करो। अरे छोटा छोटा तो नहीं दिखता, सही दिख रहा है नहीं, फुल स्क्रीन में कर लिया करना। चलो चलो फिर चेक करते हैं। देखो हमें डिवाइड करनी है 8√15 की 2√3 से। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो रेशनल नंबर होंगे उनको अलग डिवाइड कर लेंगे, और जो इरेशनल नंबर होंगे उनको अलग डिवाइड कर लेंगे। देखो इसको डिवाइड करके तो 4 आ जाएगा, 2 से 8 4 टाइम्स में कटेगा। अब ये जो √15 अपॉन √3 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट में √15 अपॉन 3। जैसे हमने मल्टीप्लाई में लिखा था ना, दोनों को एक ही अंडर रूट में, वैसे ही हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अब 3 से 15 कितने टाइम में जाएगा 5, तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √15 अपॉन 3, और 3 से ही 5 टाइम में कटेगा, तो कितना आएगा आंसर हमारा 4√5। अरे समझ में आया? चलो अब देखो आगे ये कुछ रूल्स हैं जो हमने पीछे कर लिए हैं, इसे मैं समझाऊंगा। फिर एक दो एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल बचता है, नहीं 2 एग्जाम्पल हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे, तुम्हें जो करना है वो होमवर्क बता देता हूँ मैं कुछ, रेशनलाइज करना मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बताना है क्या कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। मैं बता चुका हूँ कि कैसे हम रेशनल और इरेशनल को फाइंड करेंगे, समझ में आया। दूसरा ये ट्राई करना घर से, अगर नहीं होता है तो मैं कराऊंगा ये वाला भी, इसमें फॉर्मूले लगेंगे, वरना इनको तो मैं कल कराऊंगा, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है एक बार घर से, मैं कराऊंगा जरूर इनको कल, बाकी के क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब मेरी एक बात सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे ही क्लास खत्म होती है
तुम अपने फोन की जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल से भी तुम यूट्यूब पर देखना चाहते हो ना ये क्लास, वो ईमेल आईडी अपनी मुझे इस क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, सही है? ईमेल आईडी अभी, क्योंकि मैं ये जो क्लास है वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो मैं वो तुम्हारी ईमेल आईडी यूट्यूब पर ऐड कर दूंगा, जिससे वो क्लास तुम्हें विजिबल हो जाएगी। अगर तुम क्लास को किसी और को फॉरवर्ड करते हो तो वो उसके फ़ोन में नहीं चल पाएगी फिर, क्योंकि वो उसी फ़ोन में चलेगी जो ईमेल आईडी मैं सेव करूंगा, सही है? क्लास के जस्ट एंड होने के बाद मुझे ईमेल आईडी अपनी सेंड कर देना। ओके, ठीक है, आज के लिए फिर क्लास को इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। टेस्ट कब से है? 13, 14, 15। मैथ का कब है? 12 तारीख तक। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? बस पहला चैप्टर? दो चैप्टर आ रहे होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड। देखो फिर, मैं बताता हूँ तुम्हें। आज कितनी तारीख हो गई? आज होगी 5 तारीख। हमारे पास 7 डेज हैं। 7 डेज में ये बताओ पहले, जितना भी तुमने कंप्लीट कर लिया, मैंने जितना भी पढ़ाया, वहां तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नहीं है ना? तो मैं तुम्हारा 12 तारीख तक, 7 डेज हैं, दोनों चैप्टर फिनिश करा दूंगा, चैप्टर 1 भी और चैप्टर 2 भी, सही है? इस बीच में एक संडे पड़ेगा, तो हो सकता है संडे में अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह जाएंगे, संडे में 2 घंटे की क्लास रख लेंगे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, ऐसे कर लेंगे। चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन ना लो। मैं एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, तो तुम्हें टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जितना भी मैं बोलूँ उतना तुम्हें करना है होमवर्क से, और जितनी प्रैक्टिस बोलूँ उतनी करनी है, सही है? और कोई डाउट्स? क्या? तुम्हारे टेस्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 1 तो हो जाएगा अभी। बस 2 एक्सरसाइज तो बची हैं इसकी, अब तो कर लेंगे हम। लास्ट वाली एक्सरसाइज तो छोटी सी है, सही है? चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय। नमस्ते।